हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एक्सप्रेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का 2018 का प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था। इसमें हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद अति लघु और अंत में लघु प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो हमारे सामने ये 2018 में पूछे गए 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 है cot 30 डिग्री बटे tan 45 डिग्री का मान होगा। हमने जो आपको गणित कराई थी उसमें हमने एक चैप्टर कराया था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने पूरी एक सारणी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था आपको cos 30 डिग्री का मान क्या होता है और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो जो cot 30 डिग्री का मान होता है वह होता है √3 और tan 45 का होता है वह होता है 1। तो √3 बटे 1 को हम लिख सकते हैं √3। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी, इसका जो विकल्प होगा बी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो प्रश्न संख्या 2 है, हमें दिया है वृत्त का क्षेत्रफल और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। πr² बराबर दिया है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है वृत्त की त्रिज्या। हमें निकालना है त्रिज्या। ठीक है, तो r² को हम यहीं रहने देते हैं और इसे लिख लेते हैं 8800 और पाई को नीचे ले जाते हैं इसके बटे में। ठीक है, हमें पता है जो पाई का मान होता है वह होता है 22/7। तो यहाँ हम पाई का मान रख देते हैं। तो 8800, तो पाई का मान रखेंगे 22/7 और इस 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर। तो जो हो जाएगा 8800 गुणा 7/22। अब इसे काट देगा 22 चौक 88, ऊपर हो गया 400। तो इसे हम लिख सकते हैं 400 गुणा 7 r² बराबर। ठीक है, जब हम केवल r निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ लगा देंगे हम वर्गमूल। तो 400 का वर्गमूल होता है 20 और 7 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए हम इसे लिख देंगे √7। तो जो r बराबर है वह हो जाएगा 20√60 सेंटीमीटर। इसका विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लिया गया है गुणनखंड से। 2x² - x - 1 बराबर 0 को हल कीजिए। देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गुणनखंड का। ये है 2x² - x - 1 बराबर 0। प्रश्न नंबर 3। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम जो पहला पद है उसकी अंतिम पद से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। जब 2 की 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 और फिर गुणा करने के बाद में हम इसके करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, इस चिन्ह जो ये चिन्ह दिया है इसको देख के हम गुणा करते हैं कि घटाने पर x आए या इसके साथ में लिख लीजिएगा 1। ठीक है, घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 2 आए।
2 को ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 2। अगर मैं लिख लूं 2 माइनस 1, जब 2 में से 1 घटाऊंगा तो हो जाएगा 1, और 2 की 1 से जब हम गुणा करेंगे तब आ जाएगा 2। तो देखिएगा, इसे लिख सकते हैं 2x² माइनस 2 माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0। इसकी जगह मैंने लिख लिया 2 माइनस 1x। अब इसे हल करते हैं। ब्रैकेट को जब हम अंदर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस प्लस का x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ रहा होगा। अब यहाँ है 2x यहाँ है, तो हम इसमें से 2x कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2x जब हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ कितना है x² है तो 1x बचेगा, माइनस ये 2x हमने बाहर ले लिया तो इसकी जगह बचेगा हमारा 1। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ प्लस का 1, जब हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब x माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो इसे एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस 1, और 2x प्लस 1 इसे हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करिएगा, x माइनस 1 बराबर हुआ 0 तो x बराबर हो गया 1। दूसरा 2x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस का 1/2। जो इसका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा x बराबर 1 माइनस का 1/2। ये इसका उत्तर हो जाएगा, और विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए। ये गुणनखंड 1 नंबर में पूछा गया है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 नंबर में भी आपका पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कौन सी है? प्रश्न संख्या 4 है, संख्या 14661 के वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालनी है। 14661 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 है 14661 में अंकों के वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो जब हम किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं। कितने के बनाते हैं? 2 जोड़े 2-2 के, 1 2, और ये सिंगल बचा तो यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालने के लिए 2-2 के जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने जोड़े बन गए? 3। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। ठीक है, हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए उसमें जितने जोड़े होंगे उतने ही वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 625। 625 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले बनाते हैं जोड़े, 1 और यहाँ 2। कितने जोड़े बन गए? 2। तो 625 जो वर्गमूल होता है वह होता है 25 का, और 25 में कितने अंक हैं? 1 अंक 2 अंक। कितने अंक है? 2 अंक। और मैंने क्या बताया था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए उसमें जितने जोड़े होंगे उतनी ही उसमें अंकों की संख्या होगी। इसमें कितने जोड़े हैं? 1 2, तो अंकों की संख्या कितनी हुई? 2। इसमें जोड़े कितने हैं? 1 2 3, तो अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3। उदाहरण लेते हैं 16 है। 16 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए इसमें 2 का कितने जोड़े बने? 1 जोड़ा बना। और 16 किसका वर्गमूल होता है? 16 वर्गमूल होता है 4 का, और 4 में अंकों की संख्या कितनी है? 1।
सिंगल अंक है ये। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा सारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों का योगफल 285 डिग्री है, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। हमें दिया है 3 कोणों का मान, तो 360 डिग्री माइनस 285, क्योंकि हमें 3 कोणों का योगफल कितना दिया है, 285 दिया है। तो जब 360 में से 285 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो चौथे कोण का मान कितना आ जाएगा, चौथे कोण का मान आ जाएगा 75 डिग्री। इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चौथे कोण का मान कितना हो गया, 75 डिग्री। विकल्प बी इसमें सही आंसर होगा। इस प्रकार से हमने 2018 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लिया। अब हम अगले वीडियो में आगे हम इसके सभी अति लघु प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद हम सभी लघु प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उन प्रश्नों पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे त्रिकोणमिति है, ये त्रिकोणमिति चैप्टर आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 3 से 4 अंक आपके हर परीक्षा के हर पेपर में पूछ लिए जाते हैं डीएलएड के। किस प्रकार से, इसमें एक होगा ऑब्जेक्टिव, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन। इस हिसाब से 1, 1 और 2, 4 अंक इस हिसाब से पूछ लिए जाते हैं। अगर वेरी शॉर्ट ना पूछें तो वह शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 3 से 4 अंक हर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है और इसकी जो वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके मान पता होने चाहिए। तो त्रिकोणमिति में जो सबसे जरूरी है, 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टेन थीटा की। अगर हमें ये मान पता है तो हम इनसे अन्य मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।